हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशंस भी लेके आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सबक याद करने के बाद, सबक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के बाद भी परेशान होते हैं कि सर हमें सबक याद तो हो गया, सबक याद तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम अपना सबक जो है वो अच्छे तरीके से पेपर के अंदर और एग्जाम के अंदर जो है वो पुट नहीं कर पाते। अपना जो याद किया हुआ जो हमारा लेसन होता है, ये हमारा पेपर होता है, उसको हम अपने पेपर के अंदर अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इस हवाले से हमारी जो है बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ भी इस हवाले से बात हुई है, तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें उसके बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस भी दिए हैं। आपने बोर्ड के अंदर 2D पॉइंट बात करनी है। क्या बात करनी है? 2D पॉइंट। अगर उसने क्वेश्चन यहाँ तक पूछा तो आपने यहाँ तक ही हल करनी है, ठीक है ना? ये नहीं कि आप उसको आगे बढ़ाते जाएं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ही हल हो जाते हैं, तो आपने यहीं पर ही रहना है, ठीक है ना? तो आपने 2D पॉइंट ही करना है। ओके हो गया बेटे? और कोई क्वेश्चन? Make a good presentation. First impression is the last impression. कम लिखें मगर अच्छा लिखें। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जब हमें लेसन याद हो जाता है, सबक याद हो जाता है, हमें अपना पेपर याद हो जाता है, उसके बाद जो है हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना रहता है। हमें जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, देखिए काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारी जो स्पीड है वो स्लो है, हम जो है लिख नहीं पाते, यानी कि हमारे पास जो है टाइम बहुत कम होता है। हमारी स्लो स्पीड की वजह से हम अपना पेपर या अपना टेस्ट जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं सर हमारी राइटिंग बहुत गंदी है, हमारी बैड राइटिंग है, जिसकी वजह से क्या उसका हमारे पेपर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तीसरे नंबर पे जो है वो टाइमिंग इश्यू होता है कि स्टूडेंट्स अपना पेपर जो है उसको उस टाइम के अंदर जो बोर्ड की तरफ से या स्कूल की तरफ या कॉलेज की तरफ से जो टेस्ट दिया जाता है उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाते उस टाइम के अंदर, उस जिसकी वजह से उनको सबक याद तो होता है लेकिन वो उसको उस टाइम के अंदर मैनेज नहीं कर पाते। उसके बाद स्टूडेंट्स बच्चे कहते हैं जी सर याद करते हैं और भूल जाते हैं। देखें ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये इतना कोई मुश्किल और बड़ा जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हमने जब एक्सपर्ट टीचर्स के साथ बात की और सबसे पहले हम आए स्लो स्पीड की तरफ। आपकी जो स्लो स्पीड जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसका हमारे पास जो है वो क्या सोल्यूशन है। देखें इसके साथ ही हम आपको इसका सोल्यूशन भी बता देते हैं। स्लो स्पीड को बच्चों आपने कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहले जो जब बच्चे आप टेस्ट अपना याद कर रहे होते हैं या अपना पेपर याद कर रहे होते हैं, आप कोशिश किया करें कि आप जो है वो जब याद कर रहे हो तो साथ साथ लिखते जाएं। जब आप लिखेंगे तो लिखने से आपकी स्पीड के अंदर कुछ हद तक इजाफा होगा। दूसरे नंबर पे आप स्लो स्पीड को किस तरह से मैनेज कर पाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास आपके पास पेपर के अंदर 8 सवालों में से आपने 5 क्वेश्चन जो है ना वो हल करने हैं। अब आपने करना क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्पीड स्लो है और आप जो है स्लो स्पीड में जो है उस तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आपने करना क्या है, आपने इन 8 सवालों में से वो 5 बेहतरीन सवाल चुनने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। जब आप जो है उसकी एक्स्ट्रा पर नहीं जाएंगे और आप 5 सवालों को ही हल करेंगे तो आपकी जो स्पीड का प्रॉब्लम है, जो स्लो स्पीड वाला मसला है, वो हल हो जाता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्पीड भी स्लो होती है और 8 में से 6 सवाल हल कर देते हैं या 7 सवाल हल कर देते हैं, ठीक है। उसमें वो स्लो स्पीड की वजह से परेशान रहते हैं, उनके माइंड के अंदर ये बात रहती है कि मैंने जो है एक एक्स्ट्रा सवाल आपने छोड़ देना। जब आपका ये मसला है स्लो स्पीड वाला, तो आपने सिर्फ वो 5 बेस्ट क्वेश्चन वहां से उठाने हैं जो आपको बेहतर तरीके से आते हैं। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं बैड राइटिंग की तरफ। ये बैड राइटिंग स्टूडेंट्स ये कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है। बैड राइटिंग में स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमारी अगर राइटिंग बुरी है तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। बैड राइटिंग अगर आपकी रीडेबल है और उसको टीचर पढ़ सकता है आपके टेस्ट में और आपके एग्जाम में, तो वो आपके नंबर नहीं काटेगा। जब हमारी एक्सपर्ट टीचर्स के इसके हवाले से बात हुई तो वो यही कहते हैं बैड राइटिंग जो है अगर रीडेबल है, पढ़ी जा सकती है, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, फिजिक्स के सब्जेक्ट में, बायो कंप्यूटर के सब्जेक्ट में, अगर वो रीडेबल राइटिंग है तो वहां पे आपके नंबर कट नहीं होंगे। तो आपने बैड राइटिंग को इस तरह से लिखना है कि वो रीडेबल हो, वो लिखा जा सके, तो ये मतलब जो है आपको मार्क्स वहां से मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पे बच्चे होता है टाइमिंग इशू। स्लो स्पीड और टाइमिंग इशू ये एक ही मसला है, ठीक है। टाइमिंग इशू उस वक्त क्रिएट होगा जब आप जो है एक्स्ट्रा सवाल ज्यादा हल करना शुरू कर देंगे, जब आपकी नजर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ भी होगी। आपने इसको किस तरह से मैनेज करना है स्टूडेंट्स, आपने मैनेज इसको इस तरह से करना है
कि आपके पास जो है आपने बेहतरीन सवाल चुन लेने। आपके पास एक ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 है और उसने आपको 8 जूस दे दिए या 10 जूस दे दिए। उसने उसमें से कहा कि इसमें से 6 या 5 करने हैं, तो आपने खुद से उसके अंदर से वो क्वेश्चन चुन लेने हैं 5 या 6 जो आपको बेहतर आते हैं। तो आपका टाइमिंग जो इश्यू है वो काफी हद तक जो है उसका मसला हल हो जाएगा। लास्ट नंबर पे हमारे पास स्टूडेंट्स कहते हैं जी सर हम याद करते हैं और भूल जाते हैं। ये मसला उन बच्चों के साथ होता है जब वो अपना पेपर तैयार कर रहे हो। सबसे पहले जब वो स्कूल का टेस्ट याद करते हैं, कॉलेज का टेस्ट याद करते हैं, उसके बाद वो टेस्ट याद करते हुए उसको लिखते नहीं है। जो स्टूडेंट्स अपना सबक याद करते वक्त अपना जो पेन है उसको ओपन नहीं रखते, अपना रजिस्टर खोल के नहीं रखते, उनको सबक भूल जाता है। क्योंकि जब तक आप अपनी चीज याद करते हुए उसको लिखेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली सी बात है जब आप टेस्ट के अंदर या एग्जाम में बैठे होंगे तो बहुत सारे सवाल होते हैं, आप किस किस सवाल को याद रखेंगे वो भूल जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन ये है, अगर आपने नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा अपने मार्क्स को इंप्रूव कर लें तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब आप अपना टेस्ट याद कर रहे हो, अपना पेपर याद कर रहे हो, तो साथ साथ दो चीज आपको याद होती जा रही है, आप थोड़ी थोड़ी उसमें मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो साथ साथ उसको लिखा करें। इसके बाद ये जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और इसके अलावा भी हमारे पास आपकी इन प्रॉब्लम्स के इससे बेस्ट सोल्यूशन है जो अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं आपके उस सवाल के सोल्यूशन की तरफ जो आपने बताया कि जब हम सबक याद कर लेते हैं तो हम उसको अपने टेस्ट या पेपर के अंदर अच्छे तरीके से पुट नहीं कर पाते। तो उस हवाले से हमारे पास जो है आपके लिए बहुत सारे सोल्यूशन हैं। देखें सबसे पहले जो मेन चीज होती है वो होता है क्वेश्चन सीक्वेंस के। जब हम टेस्ट या अपना पेपर हल कर रहे हैं तो हमें क्वेश्चंस के सीक्वेंस का किस तरह से ख्याल करना होता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ए है एक स्टूडेंट बी है और हमें 5 सवाल दिए गए हैं जिसमें से हमने जो है वो 3 सवाल हल करने हैं। अब जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चंस को कैसे हल करता है, स्टूडेंट ए जो है बच्चों वो क्या करता है, उसे पता है कि मुझे इन 5 क्वेश्चन में जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। उसके बाद उसे पता है कि मुझे तीसरा सवाल जो है वो भी अच्छे से आता है और मुझे जो सवाल नंबर 2 है वो भी अच्छे से आता है। वो क्या करेगा, वो उन 5 क्वेश्चंस के अंदर से जो 3 क्वेश्चन है, एनी 3 क्वेश्चन उनको चुन लेगा और उनका आंसर अच्छे तरीके से पुट कर देगा। जो स्टूडेंट बी है वो क्या करेगा, वो एक तो जो है क्वेश्चन सीक्वेंस में क्या करेगा, एक तो वो 5 सवाल हल करने की कोशिश करेगा और जो है वो क्या करेगा, वो पहले नंबर पे अगर उसे पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं भी आता तो वो पहले सवाल को हल करेगा, फिर वो दूसरे सवाल को हल करेगा, फिर वो तीसरे सवाल से। इस तरह क्या होता है कि जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब उस बच्चे ने पहला सवाल हल किया और उसका पहला सवाल ही गलत हुआ या उसका पहला सवाल ही आधा गलत हुआ तो एग्जामिनर के ऊपर ये इंप्रेशन चला गया कि इस बच्चे को पेपर अच्छे तरीके से नहीं आता। जो हमारा ए स्टूडेंट था उसने 3 सवाल हल किए और वो कौन से 3 सवाल हल किए जो उसको बेस्ट आते थे। उसने क्वेश्चन नंबरिंग को नहीं देखा, उसने अपने क्वेश्चंस को देखा कि मुझे पहले अच्छे सवाल कौन से आते हैं। तो उसका जो इंप्रेशन था, जो ए स्टूडेंट का इंप्रेशन था वो बेस्ट रहा और जो बी स्टूडेंट का इंप्रेशन था उसको भी सवाल आते थे, लेकिन उसने अपना पहला इंप्रेशन जो है वो सीक्वेंस के चक्कर में कि जो मैंने जी पहले नंबर पे सवाल जो पहला लिखा हुआ पहले नंबर पे ही हल करना है, जो दूसरे वो दूसरे नंबर पे ही हल करना है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपने अपने बेस्ट क्वेश्चंस चुनने होते हैं, जो सबसे बेस्ट होता है उसको ऊपर रख के आपने सोल्व करना होता है। इससे ये होता है कि अगर आपने 3 या 5 सवाल हल किए, उसमें से अगर एक क्वेश्चन के अंदर कोई हल्की फुल्की मिस्टेक भी है जो आपने एंड पे हल किया तो एग्जामिनर आपके इंप्रेशन की वजह से उसको इग्नोर करके आपको अच्छे नंबर दे देगा। अब हम चलते हैं बच्चों पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ। पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। इसमें गुड राइटिंग या बैड राइटिंग का इश्यू नहीं होता, इसमें पेपर को आपने प्रेजेंट करना होता है। जो भी आप पेपर हल कर रहे हैं आपने उसमें हर क्वेश्चन को अलग-अलग सीक्वेंस के साथ हल करना होता है और उसमें हेडिंग्स देनी होती हैं और उसमें आउटलाइंस बनानी होती हैं। उसमें अच्छे तरीके से आपने मार्कर और पेन का अलग-अलग से इस्तेमाल करना होता है। जो बच्चे पेपर प्रेजेंटेशन सीख जाते हैं इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हम जो है पेपर प्रेजेंटेशन अपने पेपर को किस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं। तो पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो भी आपको अच्छे नंबर, जो आपने सबक याद किया हुआ है, अगर आप उसकी पेपर की प्रेजेंटेशन बना देंगे तो इस तरीके से जो है आपको गुड मार्क्स मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स टू दी पॉइंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि शीट्स भर दो और सारी जो आपको 24 शीट्स बोर्ड में मिली, अगर 24 की 24 जो है लिख दो या ज्यादा लिख दो। बेटा कभी भी ज्यादा लिखने से या सारी शीट्स बनने से नंबर नहीं मिलते। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि टू दी पॉइंट आपने लिखना होता है। जितनी बात आपसे पूछी जाती है
ना उससे ज्यादा लिखनी होती है ना उससे कम लिखनी होती है। आपने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, आपने उतनी ही बात लिखनी है जितनी आपसे पूछी गई। जब आप अपने सवाल को टू द पॉइंट लिखेंगे, जिस तरह का आपसे सवाल किया गया है उसी तरह का जब आप आंसर देंगे, उससे ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, तो इट मींस कि आप अपने पेपर को अच्छे से सोल्व करके आए हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने के चांस हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट आउटलाइंस की तरफ। आउटलाइंस क्या चीज होती है? आउटलाइंस पेपर के अंदर जो है वो खास किस्म के कुछ चीजें होती हैं, कुछ खास किस्म के जो हमारा मिसाल के तौर पे उर्दू के अंदर हमारा कोई ऐसे आ गया या इंग्लिश में हमारा कोई ऐसे आ गया, उसके अंदर हमने कुछ साइंटिस्ट की या कुछ जो है हमारे पास जो मजमून निगार होते हैं, जो भी हमारे पास उसमें जो लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उन्होंने जो कुछ अच्छी बात की हुई होती है, जैसे कायदे आजम या इलामी इकबाल की कोई बात आ गई, उसको जो है ना हम अलहदा से हट के जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे, मार्कर के साथ उसको अच्छे से हाईलाइट करेंगे। इसे आउटलाइंस कहा जाता है और ये इसका पेपर के अंदर होना जरूरी है। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स या कोई साइंस सब्जेक्ट, बायोलॉजी आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, उसमें बाज़ औक़ात कुछ इक्वेशंस होती हैं, उसमें जो है आपके पास क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर केमिस्ट्री के हवाले से, फिजिक्स के हवाले से, बायो के हवाले से, मैथ्स के हवाले से कुछ इक्वेशंस होती हैं। अगर हम अपने उस पेपर के अंदर अपनी इक्वेशंस को पुट करेंगे और अपनी उस थ्योरी के साथ जो है अपनी इक्वेशंस को भी ऐड करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलने के चांस होते हैं। और लास्ट में हमारे पास बच्चों है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में बच्चों देखा ये जाता है कि बाजू का सवाल पूछा जाता है कि मिसाल के तौर पर केमिस्ट्री का सवाल पूछा है कि डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको एग्जाम्पल आती होती है, वो क्या कहते हैं जी हमें तो क्वेश्चन पूछा गया, जस्ट पूछा गया आयोनाइजेशन एनर्जी, अब हमने इसको डिफाइन ही करना है, हालांकि आपको उसकी एग्जाम्पल आती थी। तो बेहतर तरीका ये है कि जब आपने उसको डिफाइन कर दिया, उसकी छोटी सी नीचे एग्जाम्पल है, आप उसको भी लिख दें ताकि एग्जामिनर के ऊपर जो है उसका अच्छा इफेक्ट पड़े। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आपका वो जो सवाल पूछा गया था कि हम याद कर लेते हैं और अच्छे से उसको लिख नहीं पाते, तो ये चीजें आपको जो है पेपर सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। आपने क्वेश्चन सीक्वेंस में मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया कि किस तरह से आपने अपने पेपर को सॉल्व करना है। पेपर प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर भी हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे। टू दी पॉइंट लिखना होता है जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। आउटलाइंस को भी आपने अपने जहन में रखना होता है, इक्वेशंस और एग्जांपल्स को भी आपने अपने पेपर में साथ लेके चलना होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको अपने पेपर को हल करने में काफी सारी इंशाल्लाह मदद मिलेगी। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।